इस वीडियो में हम रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था रेखीय प्रसार गुणांक को किससे प्रदर्शित किए थे, अल्फा से, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से। तो इस अल्फा और बीटा में क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या लेके चलेंगे, यह क्या हो गया, एक वर्गाकार वस्तु है। यह क्या है, एक वर्गाकार वस्तु है, और इस वर्गाकार वस्तु के प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो क्या है, एल है। यह एक वर्गाकार वस्तु है और इस वर्गाकार वस्तु की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, एल है। और इस वर्गाकार वस्तु के ताप को डेल्टा टी बढ़ाया जाता है। इस वर्गाकार वस्तु के ताप को डेल्टा टी बढ़ाया जाता है, जिससे इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, इस वर्गाकार वस्तु के प्रत्येक भुजा की लंबाई में डेल एल वृद्धि हो जाती है। प्रत्येक भुजा की लंबाई में कितना वृद्धि हो जाता है, डेल एल वृद्धि हो जाएगा, जिससे प्रत्येक भुजा की लंबाई एल से बढ़ करके एल प्लस डेल एल हो जाती है। यह एक वर्गाकार वस्तु है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है। जैसे इसके ताप में डेल्टा टी वृद्धि किया जाता है तो इस वर्गाकार वस्तु की प्रत्येक भुजा की लंबाई एल से बढ़ करके हो जाएगा एल प्लस डेल एल, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक भुजा की लंबाई में डेल एल वृद्धि हो जाती है। तो इसी को थ्योरी में यहाँ पे लिख देते हैं कि माना किसी वर्गाकार वस्तु की प्रत्येक भुजा की लंबाई एल है, उसके ताप में डेल्टा टी वृद्धि करने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई एल प्लस डेल एल हो जाती है। तो इस वर्गाकार वस्तु का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्गाकार वस्तु का प्रारंभिक क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे लंबाई भी क्या है, एल, और यदि वर्ग है तो चौड़ाई भी क्या होगा, एल। तो एल गुना एल कहने का मतलब है एल का वर्ग। और वर्गाकार वस्तु का अंतिम क्षेत्रफल, तो इस वर्गाकार वस्तु का अंतिम क्षेत्रफल लेना। ये जो बड़ा सा वर्गाकार वस्तु बना है, इसके ताप को बढ़ाने के पश्चात उसके लंबाई के बारे में बात करें तो कितना है, एल प्लस डेल एल, और चौड़ाई भी कितना होगा, एल प्लस डेल एल। तो लंबाई है एल प्लस डेल एल और चौड़ाई भी हो जाएगा एल प्लस डेल एल। तो इन दोनों का गुना होगा तो एल प्लस डेल एल पूरे का वर्ग। अब यहाँ से हम लोग क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने वाले हैं। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकाला जाता है, अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। इसका अंतिम क्षेत्रफल है एल प्लस डेल एल पूरे का वर्ग और प्रारंभिक क्षेत्रफल है एल का वर्ग। तो एल प्लस डेल एल पूरे के वर्ग में एल के वर्ग को घटा देंगे। ये फार्मूला में है ए प्लस बी पूरे का वर्ग। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी पूरे का वर्ग। क्या लिखते हैं, ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी का वर्ग। तो इसी फार्मूले में रखने वाले हैं। ए की जगह एल है और बी की जगह डेल एल। तो एल का वर्ग प्लस 2l इंटू डेल एल प्लस बी का वर्ग कहने का मतलब है डेल एल का वर्ग माइनस एल का स्क्वायर। तो प्लस एल का स्क्वायर और माइनस एल का स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू एल इंटू डेल एल प्लस डेल एल का वर्ग। और जो यहाँ पे डेल एल का वर्ग है उसका मान बहुत ही कम होता है, तो डेल एल के वर्ग की क्या करेंगे, यहाँ पे उपेक्षा कर देंगे। तो डेल ए क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए का मान कितना बचा, 2 इंटू एल इंटू डेल एल। अब हमें क्या करना है, रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का सहारा लेंगे। तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को किससे प्रदर्शित करते थे, बीटा से। और बीटा इज इक्वल टू क्या लिखते थे, डेल ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, ये लिखते थे। तो बीटा इज इक्वल टू समीकरण 1 से डेल ए का मान रखेंगे, समीकरण 1 से डेल ए का मान रखेंगे। डेल ए कहने का मतलब है 2 इंटू एल इंटू डेल एल। ए क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक क्षेत्रफल, और प्रारंभिक क्षेत्रफल का मान कितना है, एल का वर्ग। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल की जगह रखेंगे एल का वर्ग और यहाँ पे है डेल टी। एल से एल का वर्ग जो है तो एक एल कटेगा, तो क्या बचा, बीटा इज इक्वल टू 2 गुना डेल एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी या डेल टी बचा।
डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी बचा। अब यहाँ से ध्यान देना, ये डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी क्या होता है? अल्फा होता है। कहने का मतलब है रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम लोग? अल्फा रख देंगे, जहां अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा इज इक्वल टू क्या जानते हैं? डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी होता है। तो बीटा क्या है? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, दो गुना होगा अल्फा के। अल्फा कहने का मतलब क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक। तो यहां से समझ में आ गया कि जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा के 2 गुने के बराबर होता है। तो इस टॉपिक को एक बार और जल्दी जल्दी हम लोग रिपीट करते हैं। तो इसके लिए चलिए एक वर्गाकार वस्तु ले लिए। इस वर्गाकार वस्तु का प्रारंभिक लंबाई कितना है? एल है। जैसे इस वस्तु के ताप को डेल्टा टी बढ़ाया जाता है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई एल से बढ़ करके क्या हो जाएगा? एल प्लस डेल एल। तो इस वर्गाकार वस्तु का प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा? एल इंटू एल। कहने का मतलब है एल का वर्ग। और इस वर्गाकार वस्तु का अंतिम क्षेत्रफल, अंतिम क्षेत्रफल कहने का मतलब है ये जो ताप में वृद्धि होने के बाद जो वर्गाकार वस्तु की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई हो गया एल प्लस डेल एल, तो ये लंबाई हो गया, तो इसका चौड़ाई भी कितना होगा? एल प्लस डेल एल। तो एल प्लस डेल एल इंटू एल प्लस डेल एल, इसका गुना करने पर आ जाएगा ये एल प्लस डेल एल पूरे का वर्ग। यहाँ से अब क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने वाले हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकालते हैं? अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। अंतिम क्षेत्रफल निकाल चुके हैं एल प्लस डेल एल पूरे का वर्ग, और प्रारंभिक क्षेत्रफल है एल का वर्ग। तो एल प्लस डेल एल पूरे के वर्ग में एल के वर्ग को घटा रहे हैं। ये फार्मूला में है ए प्लस बी पूरे का वर्ग, तो यहाँ से फार्मूला लगा दिए एल का वर्ग प्लस 2l इंटू डेल एल प्लस डेल एल का वर्ग माइनस एल का वर्ग। प्लस एल का वर्ग और माइनस एल का वर्ग कट जाएगा। तो डेल ए बराबर कितना बचा? 2 इंटू एल इंटू डेल एल प्लस डेल एल का वर्ग। अब हमें पता है कि डेल एल का मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये कोई वस्तु है तो ताप को बढ़ाने पर इसकी लंबाई वगैरह में थोड़ा सा ही वृद्धि होगा। तो डेल एल स्क्वायर की जो मान है वो बहुत ही कम होगा। तो डेल एल स्क्वायर की क्या करेंगे? यहाँ पे उपेक्षा कर देंगे। तो डेल ए इज इक्वल टू क्या बचा? 2 इंटू एल इंटू डेल एल बचा, जिसे दे दिए समीकरण 1। अब यहां से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं? डेल ए अपॉन ए इंटू डेल टी, और डेल ए का मान निकाल चुके हैं 2 इंटू एल इंटू डेल एल। तो डेल ए की जगह रख दिए ए मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल है एल का स्क्वायर, यहां से निकाल सकते हो ए की वैल्यू एल का स्क्वायर, और ये है डेल टी। एल से एक एल कटेगा तो यहां बचा 2 डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। अब यहां से डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी, यही क्या कहलाता है? रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। तो डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी की जगह रख सकते हैं अल्फा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या निकला? 2 इंटू अल्फा। बीटा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक। जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक के 2 गुने के बराबर होता है। यहां से समझ में आ गया बीटा क्या होता है? अल्फा का 2 गुना होता है, अर्थात जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक के 2 गुने के बराबर होता है। अगला टॉपिक है रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। तो इसे समझने के लिए हमने एक घनाकार वस्तु ले लिया। ये क्या हो गया? एक घनाकार वस्तु है, और इस घनाकार वस्तु की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? एल है। यह क्या है? एक घनाकार वस्तु है, और इस घनाकार वस्तु की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? एल है। अब ये घनाकार वस्तु है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा? समान होगा। और जैसे ही इसके ताप में डेल्टा टी वृद्धि किया जाता है, जैसे इसके ताप में डेल्टा टी वृद्धि किया जाता है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई एल से बढ़ करके एल प्लस डेल एल हो जाती है। कहने का मतलब है ये जो घनाकार शेप दिख रहा है वो थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाई देगा, सभी तरफ क्या हो जाएगा? इसमें प्रसार हो जाएगा। ये जो घनाकार वस्तु है उसमें सभी तरफ क्या देखने को मिलेगा? प्रसार देखने को मिलेगा। जो हमें छोटा आकार का दिखाई दे रहा था वो अब इसका जो आकार है थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, सभी तरफ प्रसार होगा।
ये इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो पहले की तुलना में क्या हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई अब कितना हो जाएगा, L प्लस डेल एल। यह क्या था, एक घनाकार वस्तु है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई L है। जैसे इसके ताप में डेल्टा T वृद्धि किया जाएगा, प्रत्येक भुजा की लंबाई L से बढ़कर के कितना हो जाएगा, L प्लस डेल एल। तो इसी को थ्योरी में यहाँ पे लिख देना है। माना किसी घनाकार वस्तु की प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, उसके ताप में डेल्टा T वृद्धि करने पर प्रत्येक भुजा की लंबाई L प्लस डेल एल हो जाती है। तो प्रारंभिक कंडीशन में इसका आयतन निकालना चाहे, घनाकार वस्तु का प्रारंभिक आयतन, तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका लंबाई भी L है, ये चौड़ाई भी क्या होगा L और ऊंचाई भी L, तो इसका प्रारंभिक आयतन हो जाएगा L का क्यूब। अब इस घनाकार वस्तु का यदि हम लोग अंतिम आयतन निकालना चाहें, तो अंतिम आयतन के लिए ये क्या है, घनाकार वस्तु की अंतिम स्थिति ये है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, L प्लस डेल एल। तो लंबाई भी L प्लस डेल एल, चौड़ाई भी L प्लस डेल एल और ऊंचाई भी क्या होगा, L प्लस डेल एल। तो घनाकार वस्तु का अंतिम आयतन बराबर क्या होगा, L प्लस डेल एल पूरे की घात 3 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग आयतन में वृद्धि निकालने वाले हैं। तो आयतन में वृद्धि कैसे निकालेंगे, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। अंतिम आयतन क्या है, L प्लस डेल एल पूरे की घात 3, प्रारंभिक आयतन क्या है, L की घात 3। तो L प्लस डेल एल पूरे की घात 3 ये फार्मूला में है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, A प्लस बी पूरे की घात 3 इज इक्वल टू क्या होता है, A की घात 3 प्लस 3A का वर्ग B प्लस 3AB का वर्ग प्लस B की घात 3। तो इसी फार्मूले में रख देते हैं, A की जगह L है और B की जगह डेल L। तो L की घात 3 प्लस 3L का वर्ग डेल L प्लस 3L डेल L का वर्ग प्लस डेल L की घात 3 माइनस L क्यूब। तो L क्यूब प्लस में और L क्यूब माइनस में कट जाएगा, तो क्या बचा, 3L का वर्ग इंटू डेल L प्लस 3L डेल L का वर्ग प्लस डेल L की घात 3। अब हमें पता है कि डेल L का वर्ग और डेल L की घात 3 का मान क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो इसकी उपेक्षा कर देंगे, तो इसे छोड़ देंगे और इसे छोड़ देंगे। तो क्या बचा, डेल V इज इक्वल टू 3L का वर्ग इंटू डेल L, तो 3L का वर्ग इंटू डेल L। तो ये क्या है, आयतन में वृद्धि निकल गया, जिसे दे देते हैं समीकरण 1। अब यहां से हम लोग आयतन प्रसार गुणांक के बारे में बात कर लेते हैं। आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, गामा से। तो गामा इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला निकाल चुके हैं, डेल V अपॉन V इंटू डेल T। तो ये हो गया गामा इज इक्वल टू, डेल V की जगह क्या रखेंगे, आयतन में वृद्धि कितना है, 3L का स्क्वायर इंटू डेल L, 3L का स्क्वायर इंटू डेल L। और आयतन की जगह कितना रखेंगे, आयतन V कहने का मतलब है प्रारंभिक आयतन, L की घात 3, तो यहाँ पे रख देते हैं L की घात 3, और यहाँ पे है डेल T। L के वर्ग से यहाँ भी L का वर्ग कटेगा, तो L की घात 3 है, तो 1L बच जाएगा। तो गामा इज इक्वल टू 3 इंटू डेल L अपॉन 1L बचा इंटू डेल T, और ये डेल L अपॉन L इंटू डेल T को क्या कहते हैं हम लोग, अल्फा, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसकी जगह अल्फा रख सकते हैं, तो गामा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू अल्फा आ जाएगा, जहां अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल L अपॉन L इंटू डेल T होता है। तो गामा इज इक्वल टू कितना निकला, अल्फा का 3 गुना होगा ये। तो गामा क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक। गामा क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक होता है, जो अल्फा कहने का मतलब है रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक, और यह अल्फा का 3 गुना है, कहने का मतलब रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। तो यहां से समझ में आ गया, गामा अल्फा का 3 गुना होता है। कह सकते हैं जो आयतन प्रसार गुणांक होता है वो रेखीय प्रसार गुणांक का
3 गुना होता है, रेखीय प्रसार गुणांक के 3 गुने के बराबर होता है।